हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और सुपर कंपैरिजन में, जहां आज बर्निंग एपोकलिप्स का रूलर डार्कसाइड वर्सेस एयरफोर्स की परी कैप्टन मार्वल वर्सेस गॉड ऑफ थंडर थॉर होने वाला है, लेकिन सिर्फ एमसीयू और डीसीईयू के बेसिस में, जहां उनके मेन फीट्स और एबिलिटीज प्लस वेपन्स उन सभी की बात करूंगा जो मूवीज में दिखे हैं, और एट लास्ट पॉसिबिलिटी के बेसिस में डिसाइड करने की कोशिश कि कौन विनर होगा। तो गाइस, अब और देरी ना करते हुए और फॉर डार्कसाइड बोलकर गर्दे उड़ाने के साथ चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी। डीसीयू का डार्कसाइड करीब 10 फीट की हाइट का है और वो एपोकलिप्स का रूलर है, जो एक न्यू गॉड है, वो भी सबसे पावरफुल वाला, जो लाखों हजारों सालों का एक ओल्ड बीइंग है, जिसने मोस्टली सारे वर्ल्ड्स को कैप्चर करके अपने एपोकलिप्स में ढाल लिया है सिवाय अर्थ के। वहीं कैप्टन मार्वल एक ही कैरल डेनवर्स करीब 40-50 साल की है और हाइब्रिड फिजियोलॉजी की है, जो ह्यूमन और क्री डीएनए के कारण एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड हो गई, और लाइट स्पीड इंजन के ब्लास्ट ने उसे कॉस्मिक पावर्स दे दी, जो ऑफकोर्स टेसरेक्ट के कारण हुआ, जो एक इन्फिनिटी स्टोन है। दूसरी तरफ थॉर एक एसगार्डियन फिजियोलॉजी रखता है, प्लस वो 1500 साल पुराना है और एसगार्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ओडिन और हेला के बाद, और थॉर रैग्नारॉक के बाद थॉर एक ओल्ड फादर भी हो चुका है, जो बचे कुछ एसगार्डियंस के साथ अब नॉर्वे पर है। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो डार्कसाइड की स्ट्रेंथ इतनी थी कि उसका एक ही हिट इस पूरे जमीन को लावा में बदल देता है, प्लस काफी सारे वॉरियर्स को एक हिट से मार चुका था, या तुरंत ही वो यलानगुर को ओवरपावर करके उसका खेल खत्म कर चुका था। प्लस एक्वामैन, वंडर वुमन, इन दोनों को ही घर में घुसकर गेम बजा देता है। वही लैंटर्न ब्लास्ट उसे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर पाई, या एटलान के ट्राइडेंट वेव से वो हल्का सा पीछे ही पुश हुआ। वैसे ही आर्टिमिस के एरोस उसके बॉडी के अंदर घुस गए, लेकिन उसे शायद ही कुछ फील हुआ, या ज्यूस के लाइटनिंग उसे कुछ हद तक रोक सके, और सिर्फ एरिस का हिट उसे पेनिट्रेट कर पाया, मगर वो उससे भी मरा नहीं, लेकिन बैटल हार जरूर गया था। वैसे ही कैप्टन मार्वल सेंचुरी जैसे शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है सेकंड्स में, वो भी शिप के ब्लास्ट को लेते हुए, या थैनोस का पावर स्टोन का हिट ले गई कुछ देर नॉकआउट होकर, मगर थैनोस के हेड टैकल से वो हिली भी नहीं, या एक बैनेटर शिप को स्पेस से अर्थ लिफ्ट करते हुए ले आई, प्लस मिसाइल्स और शिप के ब्लास्ट के थ्रू फ्लाई करके निकल गई बिना एक खरोच के भी, जो उसके ड्यूरेबल बॉडी को शो करता है। दूसरी तरफ थॉर अपने एक ही पंच से हल को काफी ऊपर उड़ा चुका था, या नीडरवेलर के कई टन से भी ज्यादा भारी रिंग्स को होल्ड करते हुए रहता है, जब न्यूट्रॉन स्टार का फोर्स उसके थ्रू पास हो रहा था, या एक पावर स्टोन के टच को लेकर बस उसे हल्का सा सर दर्द ही हुआ, जिसके सामने ऑलमोस्ट सभी की लग जाती है। प्लस रॉकेट के पॉट शिप को हवा में किसी चाबी की रिंग्स की तरह घुमा चुका था, वो भी स्पेस में, जो बताता है कि थॉर की रॉ स्ट्रेंथ ही कितनी कमाल की है। पावर्स, वेपन्स एंड एबिलिटीज। डार्कसाइड एक ट्राइडेंट यूज करता है, जो बहुत ही शार्प है, जिसने यलानगुर के हाथ को कट कर दिया, और वो उसे यूज करके ज्यूस के लाइटनिंग को भी एब्जॉर्ब करके खुद के बॉडी को हिट करने से कुछ हद तक बचा पाया। प्लस ओमेगा बीम के यूज से उसने एक एटलांटियन को अंडर वाटर ही बर्न किया, यहाँ तक उसके ओमेगा बीम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के पीछे तब तक होता है जब तक उसे हिट ना कर ले। प्लस वो लाखों हजारों साल से बैटल्स लड़ता आया हुआ है कई प्लैनेट्स में, वो भी, जो उसे बहुत ही अच्छा फाइटर साबित करता है, जो दिखा भी, जिसने अकेले ही कई वॉरियर्स को संभाला, या यलानगुर, ज्यूस, एरिस, एटलान के सामने भी लड़ चुका था वो, और तो और वो एंटी लाइफ इक्वेशन के थ्रू सुपरमैन तक को भी अपने कब्जे में लेता है, और उसे बचे कुचे लीग के खिलाफ यूज करता हुआ भी दिखा एक सीन पर। वही कैप्टन मार्वल बाइनरी फॉर्म में जब ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसके सामने थैनोस अपना हाथ भी नहीं हिला पाता, या फोटोन ब्लास्ट कर सकती है कैरल, जो दरवाजे, स्टील, कंक्रीट तक को डिस्ट्रॉय कर दे, या उसके पंचेस और हिट्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसे योनरोगी काफी दूर उड़ते हुए गिरा, वैसे ही फ्लाइंग कैपेबिलिटी होल्ड करती है, जो तुरंत ही अर्थ के बाहर पहुंच गई फ्लाई करके, या स्पेस में भी शिप से फास्ट फ्लाई करके उन पर भी फोटोन ब्लास्ट रिलीज कर चुकी है। प्लस फोटोन ब्लास्ट के थ्रू वो बैटल्स में काफ़ी अपर हैंड होल्ड की है, जैसे स्टार फोर्स मेंबर्स के सामने, या बाइनरी फॉर्म में आते ही उसे मिसाइल ब्लास्ट या शिप्स और बुलेट्स भी कोई चोट नहीं पहुंचा पाते, यानी वो इम्यून हो जाती है इनसे भी। वहीं थॉर गॉड ऑफ थंडर है, जो सिर्फ अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से ही बाइफ्रोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, या उसका हिट हेला जैसी ड्यूरेबल एसगार्डियन को नॉकआउट कर चुका था। प्लस लाइटनिंग उसके पंचेस और स्ट्राइक्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, या म्योलनिर जैसा एन्चांटेड वेपन जो उसे फ्लाइंग कैपेबिलिटी भी देता है, या सामने आए किसी को भी डिस्ट्रॉय कर दे, यहाँ तक वो एथर को डिस्ट्रॉय कर दिया म्योलनिर और थंडर के थ्रू,
और फिलहाल उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है जो एसगार्ड का मोस्ट पावरफुल है और बाइफ्रोस्ट तक समन कर सकता है। फ्लाइंग कैपेबिलिटी, लाइटनिंग ब्लास्ट या टेलीपोर्टेशन जिससे वो इजीली टेलीपोर्ट हो जाए कहीं भी, या स्टॉर्म ब्रेकर उसके पावर्स को और भी फोकस करने में हेल्प करते हैं, जिस कारण उसका एक ही हिट आसपास के सारे आउटराइडर्स को मार दिया या शिप्स को डिस्ट्रॉय किया या इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर बीम्स को भी ओवरपावर कर पाया। वीकनेस तो डार्कसाइड की वीकनेस ओमेगा बीम है, जिसके ना होने पर उसके लेवल के गॉडलाइक कैरेक्टर उसको हिट कर चुके हैं, या बिना एंटी लाइफ और ओमेगा बीम के वो अर्थ को कनक्योर नहीं कर पाया। ये मदर बॉक्सेस भी नहीं है तो उसे पुराने तरीके यूज करने होते हैं एक प्लेनेट को टेराफॉर्म करने के लिए। या हीलिंग फैक्टर उतनी सही भी नहीं थी, जिस कारण उसके घाव काफी बाद भी दिखते हैं। वहीं कैप्टन मार्वल की याददाश्त उसे बुरी तरह के साथ इमोशनल करती है। टेजर डिस्क उसके फुल पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए रोके रखती है, और अगर उसके हाथों पे लोहे, स्टील या इंडेस्ट्रक्टिबल मेटल फिट किया जाए तो फोटोन ब्लास्ट नहीं कर पाती वो, या सिर्फ अपनी बैटल स्किल पर आ जाती है, जिस पर वो उतनी भी ठीक नहीं क्योंकि उसे योनरॉक भी बीट कर चुका है। दूसरी तरफ थॉर तो उसकी कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि मैं थॉर के बारे में बुरा नहीं बोल सकता, मैं थॉर फैन बॉय हूँ। लोल, मैं मजाक कर रहा था। सो थॉर के ऊपर भी टेजर डिस्क लगा दिया जाए तो वो अपने पावर्स को भी यूज नहीं कर पाएगा और तुरंत ही शॉक के साथ मोस्टली अनकॉन्शियस होने लगता है, और ग्रैंड मास्टर जैसा नमूना उसे अपना कैदी बना लेता है। या बिना वेपन्स के वो अपनी पावर्स को फोकस नहीं कर पाता, और हेला को तो अपने पावर्स रियलाइज होने पर भी बीट नहीं कर पाया, जो वो खुद भी मान लेता है। वैसे थैनोस जैसे कैरेक्टर्स के सामने उसे एक वेपन तो चाहिए ही, वरना उसके गर्दे उड़ जाते हैं, और मोस्टली वो अपने वेपन्स पर बहुत डिपेंडेंट है, इसलिए एंड गेम में उसका काफी बुरा हाल भी हो रहा था। तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो बिना ओमेगा वाले डार्कसाइड को हराने को जियूस, एरिस, एटलान, आर्टेमिस जैसे ओल्ड गॉड्स को एक के बाद एक हिट्स करना होता है, तब जाके वो हारता है। लेकिन उसकी हीलिंग फैक्टर उतनी सही नहीं थी, जिस कारण वो वीक भी पड़ गया था। लेकिन एंटी लाइफ के सामने सभी झुक गए, इंक्लूडिंग सुपरमैन। सो उसके साथ लिटरली डार्कसाइड कैप्टन मार्वल और थॉर को इजीली ही अपना स्लेव बना लेगा और उसके साथ विनर होगा। मगर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर और लाइटनिंग हिट उसे और भी पावरफुल और ड्यूरेबल बनाता है, जिस कारण ओमेगा बीम भी लग जाए तो थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से उसे एब्जॉर्ब कर ले तो वो तुरंत ही पॉसिबली हील हो जाएगा, जैसा वो नीडा व्हीलर में हुआ। क्योंकि ओमेगा बीम्स कुछ गॉडलाइक कैरेक्टर्स को बहुत पेन देते हैं लेकिन मारते नहीं इमीडिएटली, जैसा सुपरमैन, शज़ैम। और जब स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट की बीम को ही ओवरपावर कर दिया तो कैप्टन मार्वल को तो इजीली बीट कर ही पाएगा। लेकिन अगर बिना किसी वेपन्स और पावर्स के हो और कैप्टन मार्वल भी अपने बाइनरी फॉर्म में ना हो तो इस बैटल में थॉर और डार्कसाइड अपर हैंड होल्ड करने लगेंगे कैप्टन के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों ही बेहतरीन फाइटर्स है, जबकि कैप्टन के बैटल स्किल्स इतने सही नहीं। सो एट दी एंड मैं कहूँगा कि डार्कसाइड अपने फुल पोटेंशियल में विद स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को भी हरा देगा, क्योंकि थॉर ऑलरेडी डिप्रेस रहता ही है तो एंटी लाइफ के उसके ऊपर बहुत चांसेस है। लेकिन बिना एंटी लाइफ थॉर डार्कसाइड को बीट कर देगा अगर स्टॉर्म ब्रेकर भी डीसी में कैनन होने लगे। लेकिन कैप्टन मार्वल बाइनरी फॉर्म में भी थॉर और डार्कसाइड को बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि व्हाट इफ में भी थॉर मजाक मजाक में था, जबकि कैप्टन पूरे जोश में, जो कहीं ना कहीं हिंट देता है कि कौन कितने पानी में है। सो गाइस, ये थी एक वीडियो 3 पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर, जहाँ सिर्फ मैटर करता है कि गाइस पॉसिबिलिटी क्या है। लेकिन अब तक थॉर अपने फुल पोटेंशियल में एमसीयू में नहीं दिखा, लेकिन डार्कसाइड लगभग एंटी लाइफ को भी पा गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको कौन पावरफुल लगता है और कौन सी पॉसिबिलिटी में। प्लस अगली कंपैरिजन किन कैरेक्टर्स के बीच देखना चाहते हैं, और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।